बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। सर्दियों का दौर शुरू हो चुका है और नवंबर का महीना भी शुरू होने वाला है। तो बस यही होता है कि सर्दियों में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है। गर्मियों की अलग शॉपिंग है तो सर्दियों की अलग है। तो और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। तो जी इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, फ्लोर में मार्केट गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की थी, बच्चों की जन्नत और आयत की। तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जी और आज का जो मेरा टूर है वो है इकरा के साथ। क्या इकरा के साथ? वैसे तो ये लोग दोनों के दोनों अपने शौहर के साथ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि शौहर के साथ जाने में इन लोग को ये मसला रहता है कि जल्दी जल्दी बस लेने के चक्कर में ये लोग उस तरीके से नहीं ले पाते जैसे आम ख़वातीन होती हैं, सुकून के साथ में लेती हैं। तो वो चीज़ नहीं होती। तो इसलिए इकरा ने यही कहा कि मैं मम्मा के साथ जाऊँगी। तो ये हुआ कि हम लोगों का 2 दिन पहले से प्रोग्राम डिसाइड था। तो जी इंशाल्लाह ताला आज मैं जाऊँगी मार्केट और वहाँ पर करेंगे हम लोग शॉपिंग। देखते हैं किस तरह की किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है, क्या महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बार कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है बच्चों के लिए। तो बंदा हर कोई अपनी चादर देख के लेता है और वो बंदा को अपनी चादर देख के ही पैर फैलाने चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो जी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी हम लोग शॉपिंग करके आएंगे, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी और मार्केट का अहवाल भी बताऊंगी कि वहाँ के क्या हाल चाल है और कितनी तेज़ गर्म चल रही है या ठंडी चल रही है मार्केट। तो ठीक है, तो फिर मेरे साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह ताला। इस वक्त बस इकरा भी आने वाली है और हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए। तो उसके बाद जब मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो चीज़ हम लोग लेके आएंगे वो आप लोगों के साथ दिखाऊंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो जी हम आ चुके थे मार्केट से और शाम हो चुकी थी। तो ये है कि सबसे पहले मैंने आने के बाद मुँह हाथ धोया और सबसे पहले ये करा कि जो काम मैंने सबसे पहले किया वो ये था कि मैं चाय चढ़ाई। या सर में दर्द हो रहा था और शाम का वक्त भी था तो चाय ज़रूरी थी। चाय मैंने इसलिए बनाई कि मानिया जा चुकी थी तो कोचिंग के लिए, इसलिए मुझे ही बनानी पड़ी चाय। और इनके पापा घर में थे, 2 छोटी बच्चियाँ घर में थी। तो बस चाय के साथ जो था केक भी रखे हुए मैंने बनाए थे और उसके अलावा मैंने पॉपकॉर्न जो थे बना लिए थे। और तो शाम की चाय के साथ फुल का सामान होता है जो मज़े का लगता है। तो यहाँ जी शाल भी बैठी हुई थी और चाय इंजॉय कर रही थी। ये शाल भी जब तक अपना कप लेता रहेंगे इसे मज़ा नहीं आता कि किसी की चाय में से शेयर नहीं करती है। तो यहाँ इकरा बैठी हुई थी, इसके चेहरे से भी देखे थकन हो रही थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था और मत पूछें कि बस जिस तरह से महंगाई का दौर हो रहा है कि बंदा क्या चीज़ ले क्या चीज़ ना ले। तो जी हम इंजॉय कर रहे थे पॉपकॉर्न बहुत मज़े के। और मैं आपको केक भी दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट है। जबकि 4-5 दिन हो गए थे इन्हें बने हुए, लेकिन देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट केक हैं और बहुत मज़े के लग रहे थे इस वक्त ये चाय के साथ। तो हम लोग इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे। जब मैंने केक बनाया था तो इकरा नहीं आई थी, तो ये था कि इसके लिए भी मैंने उठा के रख दिए थे क्योंकि उमन 2-4 दिन में उसका चक्कर लगता रहता है। तो फिर हम लोग चाय के साथ इंजॉय करते हैं। यहाँ मुझे बचपन याद आ गया कि जिस वक्त चाय के साथ केक को डुबो के खाया जाता था, बहुत मज़ा आता था। बचपन के दिन थे और यहाँ इकरा को देखें ये पॉपकॉर्न इंजॉय कर रही थी चाय के साथ डुबो के। मस्तियाँ चल रही थी, मजाक भी हो रहा था। तो ये मजाक में हम लोग इस तरीके से पॉपकॉर्न को चाय में डिप करके खा रहे थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे। बातों का पुराना दौर जो होता है उसे याद करो, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ इशाल जो है ये भी केक खा रही थी, इसको भी केक बहुत मज़े का लगता है। मीठे की शौकीन है तो केक वगैरह बहुत शौक से खाती है। बार गया था कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सिर्फ ये इकरा थी, मैं थी और इनके पापा बैठे हुए थे और इशाल थी। हम 4 अफराद थे अभी सिर्फ, और जो हम चाय को पी रहे थे एंजॉय कर रहे थे। तो जी इसके बाद हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ हमने शॉपिंग की थी वो शेयर कर ली जाए। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये है बेड का कवर, जो अंदर बिछाया जाता है वाटरप्रूफ जो कवर आजकल चल रही है वो है। तो इकरा ने अपने गद्दे के लिए जो है ये कवर लिया था क्योंकि प्लास्टिक का भी नया गद्दा इसने चेंज करा है। तो उसने सोचा क्यों ना ये चीज़ बिछा ली जाए ताकि गद्दा ही महफूज रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने मार्केट से यही चीज़ ली थी। बहरहाल काफ़ी मुश्किलों से मिली लेकिन मिल गई और सही प्राइस के अंदर मिल गई थी, हम लोगों ने ले लिया। कपड़े बहुत इसका अच्छा था। इसके ऊपर ये कि चाहे बेडशीट बिछने के बाद स्लिप भी नहीं होगी। तो ये कवर बहुत अच्छा लगा तो मैंने यही कहा कि मैंने चलिए नेक्स्ट टाइम भी ये कि मैं भी ले लूँगी। अभी तो फिर वक्त इकरा ने लिया था। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है ये अबाए। अबाई जो थे मेरे पास भी, मेरे अपना हाथ का सिला हुआ तो इस्तेमाल में मेरे था, लेकिन ये कि मुझे एक अबाई की और ज़रूरत थी तो एक अबाया मैंने लिया था। और ये एक अबाया जो है इकरा ने पसंद किया था, जॉर्जेट के थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, मुनासिब प्राइस था तो हम लोगों ने ये दोनों अबाए ले लिए थे। अच्छा जी, इकरा ने अपने घर में ये पहनने के लिए चप्पल भी ली थी, बहुत सॉफ्ट है। एरो सॉफ्ट तो नहीं है, ये एरो फिट के नाम से चप्पल आती है, लेकिन बहुत सॉफ्ट चप्पल है और पहनने भी जो रहती है हल्की फुल्की है। और दूसरी तरफ ये शाल की टी शर्टें थी। इस शाल की टी शर्टें बहुत अच्छी मिल गई थी, आस्तीनों वाली थी क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी, इसकी टी शर्ट लेनी थी।
और बेबी शर्ट जो होती हैं। इसके अलावा ये इशाल के जो थे 2 ट्राउज़र लिए थे छोटे, मोटे थे, कपड़ा बहुत अच्छा और सॉफ्ट कपड़ा था, तो ये 2 ट्राउज़र भी इसके लिए थे। बच्चों की ख़रीदारी होती है, बच्चों का मसला होता है सर्दियों में, तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़े गर्म कपड़े लेने पड़ते हैं। इसके अलावा इसकी ट्राउज़र ये टाइट्स मिले थे और मुनासिब कीमत मिल गए थे, तो ये हम लोगों ने लिए। इकरा ने भी लिए थे, ये 2 इशाल के थे, छोटे टाइट्स हैं, ये इशाल के थे। चाइना टाइट्स आजकल जो चल रही है वो चीज़ है, तो बहुत प्यारे थे। ये बड़ा टाइट्स था। और ये मैंने हानिया महक के लिए थे, तो ये दोनों हानिया महक के थे। दो मैंने हानिया के लिए, 2 मैंने महक के लिए, क्योंकि दोनों जुड़वा की हैं तो दोनों के लिए अलग अलग लेना पड़ता है। इनके पास भी इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोग के भी ले लिए जाए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो ज़रूरत तो इन लोग को पड़ेगी। तो ये जो चाइना के टाइट से बहुत अच्छे मिल रहे थे, कपड़ा बहुत अच्छा था, तो मैंने इन लोग के लिए ले लिए, 2-2 करके लिए थे। 2 इकरा ने अपने लिए थे, तो तकरीबन लोगों ने 6 से 8 टाइट्स थे वो ले लिए थे। बड़ा अच्छी मुनासिब कीमत पे मिले थे, तो हमने हाथ के हाथ ले लिए। ये इकरा ने चॉइस किया था, ये इकरा ने अपने लिया था। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा था। ये भी इकरा का था, ये भी इस तरह का था जैसे वो पैंट जीन्स की पैंट होती है उसकी तरह के डिज़ाइन का था। और जी इकरा ने लिए थे ये सॉस पैन। जी हाँ, इकरा घर के इस्तेमाल के सॉस पैन थे। तवा लिया था इसने एक। और बर्तन काफ़ी महंगे हैं आजकल, बहुत, यानी कि कहना चाहिए कि इतने बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, हल्के फुल्के बर्तन है, लेकिन काफ़ी महंगे मिले। लेकिन ज़रूरत की चीज़ थी तो लेना लाजमी था। अच्छा जी, ये था तवा जो उसने अपने इस्तेमाल के लिए लिया था। पहले भी एक तवा लेके आई थी, लेकिन बता रही थी वो ख़राब हो गया था, इसलिए इसने उसको तवा दूसरा लेना पड़ा। तो जी अब हम आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। जी हाँ, 2 पीस कपड़े लिए थे मैंने भी हानिया महक के लिए थे, क्योंकि अभी इस वक्त आज की जो मैंने ख़रीदारी की थी उससे हानिया महक के कपड़ों की उसमें की थी। तो इन लोग को मैंने 2 पीस कॉटन के सूट लिए थे। तो बड़े बड़े गले के डिज़ाइन वाले होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो बच्चों के लिए मैंने इस तरह के 2 पीस लिए थे। ये थे घर में इनको सिलूँगी, हल्के फुल्के डिज़ाइन डाल के, तो बहुत अच्छे कपड़े सिल जाएंगे और अच्छे लगेंगे सर्दियों में। और सर्दियों के लिए कॉटन ही अच्छी होती है। तो मैंने तकरीबन 4 सूट इन लोग के लिए थे। तो ये भी हानिया महक का था। मुझे बराबर किन दोनों के लिए लेना पड़ता है, हानिया और महक दोनों के लिए बराबर करना पड़ता है, तो मेरी कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा मैं इन लोग की जो शॉपिंग है वो हिसाब किताब से कर दूँ। अच्छा, ये सूट है, ये इकरा ने पसंद किया था, ग्रे कलर का। तो ये ग्रे कलर था, बहुत प्यारा कलर लग रहा था इसका, तो इकरा को पसंद आया, इसने भी अपनी पसंद के लिए ले लिया। और मन यही होता है कि इकरा जब भी मेरे साथ जाती है तो कपड़े अपनी भी पसंद के लेती है। और अच्छे अच्छे ने खूबसूरत कलर भी थे। इसने ये कलर पहले नहीं पहना था, तो इसने 2 कलर लिए। ये सूट भी इकरा का ही था। तो जी, और इस बीच बीच में मैं जो थी खाने के लिए इंतज़ाम करती रही थी, क्योंकि खाने का भी, रात का खाने का इंतज़ाम करना था। मैंने आके सिर्फ तहारी बनाई थी और सलाद बना लिया था। इसके अलावा कबाब तो बने रखे हुए होते हैं, तो कबाब जो थे मैंने फ्राई कर लिए थे। तो जब हो चुकी थी काफ़ी देर और वीडियो मेरी हो गई काफ़ी लंबी, तो हम लोग करते हैं खाने को एंजॉय। और आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त तो दीजिए। इससे पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।